और मेरी जनता मेरे साथ क्यों जुड़े, मैंने बताया कि ये मेरी उम्र हर कोई वादा लेकर आता है, मैं भी लेकर आया हूँ। आप सबों के बीच मेरे वादे भी, मेरी उम्र भी, ये उम्र मेरी आगे बढ़ने की। अगर आज मैं वादा से पीछे रह गया, आज मैं अगर 30 का हूँ मसलन, तो 35 साल बाद मेरा क्या होगा। अगर पॉलिटिकल करियर शुरू होने से पहले मैं खत्म किया तो जनता हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। जनता हमेशा उसको नकारा है जिसने वादा किया। मौजूद है बारसोई प्रखंड के ग्राम पंचायत कदमगाछी में क्षेत्र संख्या 3 से एक मौजूद कैंडिडेट के पास, उनसे मुलाकात करेंगे। उनका कहना है कि वादे नहीं इरादे लेके आए हैं। हम उनसे पूछेंगे कि वो कौन कौन से इरादे हैं जो अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करने के बाद अपनी समाज में तरक्की के लिए लाए हैं। सीमांचल प्रेस में आपका स्वागत है सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम मोहम्मद हारून रशीद है और कदमगाछी पंचायत क्षेत्र संख्या 3 से मेरी पत्नी तलज़ भी चुनाव मैदान में है, मुखिया पद की उम्मीदवार है, जिसका चुनाव निशान मेगंज है। आप तो उन्हीं की प्रतिनिधित्व करेंगे? जी मैं उनकी प्रतिनिधि हूँ अभी जी। और क्योंकि हमारा कदमगाछी पंचायत एक रिजर्वेशन में आता है। अच्छा। यहाँ एक महिला उम्मीदवार ही लड़ सकती है, तो हमारी पत्नी भी महिला उम्मीदवार है और उसका हम प्रतिनिधि। सर, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल किए हैं, तो वो इरादे क्या है जो आप बैनर में डाले हैं, नए वादे नहीं इरादे लेके आए हैं? देखिए, तालीम हासिल करने का मकसद या मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप नौकरी पाओ। जी। एक समाज को आगे बढ़ा सकता है तालीम याफ्ता ही लोग। जी। आज अगर तालीम याफ्ता लोग अगर नहीं आएंगे यहाँ पे, तो हमारी समाज तरक्की कैसे करेगी। अमूमन हमारे समाज के गार्जियन, चाहे वो हमारे ही गार्जियन क्यों ना हो, भी हो, बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उनकी सोच ये होती है कि वो नौकरी पाए, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या कोई बड़ी लेवल की नौकरी हो, जहाँ पे भी हो। तो मेरी मंशा हमेशा से यही रही कि एक तालीम याफ्ता ही लोग समाज को बेहतर के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। और दीगर अब तक जो हमने जितने भी पंचायत के प्रतिनिधि मैंने देखा, चाहे इससे पहले जो भी रहा, उनकी तालीम कितनी रही मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ। मेरे मकसद ये है कि विकास हो और सबके साथ हो और ना कि एक तरफा हो। हमारा पंचायत एक तरफा में आपको ऐसा क्या लग रहा है जो विकास में एक तरफा हो रहा है? विकास में एक तरफा का मतलब ये है कि हमारा पंचायत 7 गांव से बना है। एक आलेपुर से लेकर कदमगाछी मोलनापुर तक का पंचायत है, ये गांव है। इसके अंतर्गत कदमगाछी पंचायत में 7 गांव है। अभी तक जितने भी मुखिया बने हैं हमारे कदमगाछी पंचायत से, चाहे तो वो आलेपुर के निवासी बने हैं या रहमानपुर के निवासी बने। अब आंकड़े विकास के हिसाब से हम देखें तो चाहे तो विकास आलेपुर में ज़्यादा हुआ है या रहमानपुर में ज़्यादा हो। दीगर गांव जो बसते हैं बीच में, चाहे सिंगिया हो, शीतलपुर हो, उधर कदमगाछी हो या खेमपुर खुद हो, तो उस तरह के विकास नहीं हो पाए। यानी आप ये सीधे सीधे यही कहना चाहते हैं कि पिछले मुखियाओं ने जिस गांव से चुनाव जीत के आए वही विकास किया, बाकी दिगर गांवों को, दिगर वार्ड को उतना ध्यान नहीं दिया? जी बेशक, मैं वही कहना चाह रहा था आपसे, क्योंकि जो सरकारी आंकड़े हैं, ये मैं नहीं बता रहा, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। सरकारी आंकड़े के हिसाब से आप देखेंगे तो तालुका के हिसाब से देखेंगे तो शीतलपुर का जनसंख्या आलीपुर की जनसंख्या से कहीं ज़्यादा है और सिंघा जो हमारा गांव है उनकी जनसंख्या एज पर वोटर्स आलीपुर से कहीं ज़्यादा है। लेकिन विकास के नाम पर लेंगे तो ये मैं नहीं, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। वहाँ पे राशन कार्ड हो, इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, वो सारी सुविधाएं वहाँ ज़्यादा है ना कि हमारे इन गांव में। इसलिए मेरा आरोप मैं सरकारी डाटा के साथ निकाल कर बात कर रहा हूँ, ना कि मेरा पर्सनल आरोप है। ये हम नहीं, जनता भी देख रही है। और जब मैं जनता के बीच चौमुखी भ्रमण किया तो मुझे ये सारी चीज़ें नज़र आई कि हमारे पास जो सरकारी योजना के अंतर्गत जो मुखिया का जो फंड आता है, 13वीं योजना, 14वीं योजना, 15वीं योजना, वो हमारे एरिया में बोर्ड नज़र नहीं आ रहे हैं। आप मेरे इंटरव्यू के बाद कहीं किसी से भी आप पब्लिक व्यू लेंगे और उनसे पूछेंगे कि 13वीं योजना का बोर्ड है कहीं, वो नज़र नहीं आएगा। मुखिया की तरफ से जो सरकारी ये फंड दिया गया है कि कहीं पे कोई जात का हो, कोई भी धर्म का, अगर वहाँ पे किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम मुस्लिम समाज से हैं तो कफन दफन के लिए पैसा आता है। हाँ, आता है। वो अगर कोई हिंदू समाज से है तो उसके लिए अंतिम संस्कार के लिए पैसा आता है। ये ना ही हमारी पब्लिक को सही से पता है, और लेकिन अगर पब्लिक को नहीं मालूम है तो जनप्रतिनिधि का काम है कि पब्लिक को बताए और उसकी सुविधा को दे। इस तरह की सुविधा हमारे को कैसे बताएंगे? वो खाने के लिए तो ही रुपए खर्च करके जीतते हैं और चुनाव लड़ते हैं। ये मैं कैसे कह दूं कि वो क्या कहते हैं करते हैं, जनता खुद जानती है कि वो क्या खर्च कर रहे हैं, क्या नहीं खर्च कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ आम जनता से पूछना मैं चाहता हूँ कि इस तरह के फंड हैं, क्या मिले हैं जनता को या नहीं मिले। लेकिन मेरे हिसाब से नहीं मिले। बस इसी चीज़ को लेकर मुझे लगा कि एक शिक्षित
आम सुविधा के अलावा जिनको सरकार फंड के द्वारा पंचवर्षीय योजना के तहत प्रोवाइड करती है, उनके अलावा आपके पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसकी वजह से आप अपनी तालीमी बुनियाद पर कुछ अलग कर सकें? जी, जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि तालीम ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आप हर चीज़ का हल निकाल सकते हैं। अब हम मुखिया के अगर प्रतिनिधि बनकर आते हैं, अगर जनता हमें समर्थन देती है, अगर मैं सत्ता पर आता हूँ, जो बेसिक सुविधा है हमारे यहाँ आंगनबाड़ी स्कूल बिहार में मिड डे मील की चलता है, कभी उस पर किसी का नज़र नहीं है। अक्सर मिड डे मील में या आंगनबाड़ी स्कूल में हम गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे किस तरह की सुविधाएं सरकार जो दे रखी है उसकी निगरानी कभी कोई प्रतिनिधि नहीं है। मैं इन मुद्दों पर भी काम करूँगा और वहाँ पे भी निगरानी पर रखूँगा। और चाहे पंचायत तीन चीज़ से चलता है, एक जनप्रतिनिधि जो भी मुखिया चुन कर आते हैं जी, दूसरा सचिव जो गवर्नमेंट बॉडी होता है जी, तीसरा एक वकील होता है जो सरकार नियुक्त करती है जी। इन तीनों के मिलन से सरकार चलती है, पंचायत चलती है। और ये वकील कहने को कचहरी के पास है, सरपंच के पास है, लेकिन मुखिया एक पंचायत का प्रतिनिधि है, तो उनके भी देख रेख, उनकी भी निगरानी में होता है। तो मेरा सवाल सिर्फ यह है और ये जवाब भी यही है कि पंचायत चलाने के लिए जनप्रतिनिधि, एक सचिव और वकील की ज़रूरत पड़ती है, और वो सुचारू रूप से हमारे पंचायत में नहीं बैठते हैं। अगर मुझे सत्ता मिलती है तो मैं इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मैं पंचायत को चलाऊँगा। और इन तीनों में फ़ायदा क्या होगा, अगर कचहरी का कोई काम होता है, वकील, अगर हमारे आसपास कोई झगड़े होते हैं, सामाजिक है, हो ही सकता है, उसका निपटारा, उसका हल समाज में ही बैठकर होना चाहिए। अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो वकील कर ही दिए, वकील, पंचायत सचिव, सरपंच के साथ जो नियुक्त किया जाता है वो वकील, तो आपने उस वकील को कभी देखा भी है इस 5 साल में? मैं वही तो कह रहा हूँ, अब तक जनता नहीं देखती, वो सरकार दे रखी है। सरकार दे रखी है, वो नियुक्त की है सरकार ने। अब तक पब्लिक ने जिस प्रतिनिधि को चुना है वो प्रतिनिधि, हम सीमांचल एरिया के कटिहार डिस्ट्रिक्ट के बारसोई प्रखंड में कदमगाजी में है, यहाँ हमारी लिटरेसी पावर आपको सबको मालूम है, जिसकी वजह से लोगों को ये भी नहीं मालूम है, बहुत लोगों को, कि हमारे यहाँ वकील है भी या नहीं है। ये जनप्रतिनिधि को तो मालूम है, उनको चाहिए बताने के लिए ना। अब तक उसने क्यों नहीं बताया, ये मेरा मानना है, ये मेरा कहना है कि उसने क्यों नहीं बताया। पंचायत चलेगी इन 3 चीज़ों से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 3 रहेंगे, सरकारी गवर्नमेंट बॉडी, एक सचिव हो गया। अगर किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है, उनको एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत पड़ती है, एक सचिव की जरूरत पड़ती है, सचिव के साइन की जरूरत पड़ती है। सचिव हमारे पंचायत में क्यों नहीं है? कचहरी की कोई ज़रूरत पड़ती है, किसी को परेशानी होती है, कोई झगड़े होते हैं, सरकार खुद कहती है कि आप थाने पहुंचने से पहले अपने पंचायत में पहुंचिए, वहाँ की कचहरी से उसका हल लीजिए। वहाँ नहीं हो पाता है तो वहाँ के जो पंचायत प्रतिनिधि होंगे वो लिखित में देंगे कि हमारे साथ यहाँ पे जो घटना घटी है इन पब्लिकों के बीच, हमने इनका निपटारा करने की कोशिश किया है, लेकिन यहाँ नहीं हल हो पाया। अब मैं इस केस को आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ पर भी इस चलाने का सुविधा है, हल है, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि आज तक इस पर कोई मुद्दा, इन मुद्दों पर कभी कोई बात नहीं किया, ना है कि इस चीज़ पर कभी कोई चर्चा किया, ना आम जनता को मालूम है। मेरा मानना है कि मैं बनकर आऊँगा तो इन मुद्दों को लेकर और इन चीज़ों को लेकर आम पब्लिक को, आम जनताओं को बताऊँगा कि आपकी राइट्स क्या हैं, आपकी ज़रूरत सरकार कैसे बनानी, आपकी ज़रूरत को कैसे पूरा करवाने के लिए सरकार किस किस फंड का इस्तेमाल करती है, वो ये फंड ये है। मैं इस चीज़ों को लेकर आगे बढ़ूँ। आप अपने पॉलिटिकल करियर में इससे पहले कितने चुनाव लड़ चुके हैं? आपको मेरी उम्र लगती, इससे पहले मैं कितना चुनाव लड़ चुका हूँ? नहीं हो सकता है, मैं अपने 18 साल से परमिशन आपको जी, लेकिन नहीं, मुखिया प्रतिनिधि बनने के लिए मिनिमम 21 साल चाहिए। आज मैं 29 साल का हूँ। और हाँ, रही सवाल चुनाव लड़ने की, तो मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू से करता आ रहा हूँ। मैं सालमारी हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, वहाँ पे भी मैंने स्टूडेंट, जिसको हम लोग यहाँ क्लास मॉनिटर कहते हैं, मैं वहाँ पे रहा। फिर मैं अपने हायर एजुकेशन के लिए मैं दिल्ली गया, पूसा यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर किया, वहाँ पे भी मैं स्टूडेंट यूनियन लीडर रह चुका। और उसके बाद जब मेरी ग्रेजुएशन शुरू हुई तो वहाँ पे भी मुझे मौका मिला, तो ऐसा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता था, वहाँ पे भी मुझे अपना हिस्सा निभाने का मौका मिला। तो वहीं से मुझे समझ में आया कि ये राजनीति में आना एक शिक्षित को क्यों ज़रूरी है। लेकिन पंचायती पॉलिटिक्स मैंने आज पहली बार में चुनाव लड़ रहा हूँ। आप अपनी आवाम से क्या अपील करेंगे कि आपके सब फेवर में वोट करें? सबसे पहले मैं अपने कदमगाशी पंचायत के आवाम से ये अपील करना चाहूँगा कि मैं जब भी कभी कोई सवाल रखा या किसी को कोई भी इंटरव्यू दिया, मैंने यही कहा कि पंचायत चुनाव एक आम चुनाव है, एक सामाजिक चुनाव हो, चाहे वो कोई भी प्रतिनिधि किसी भी गांव का हो, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेरे सपोर्टर्स हैं या नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर पंचायतवासी मेरा ही सपोर्टर का, वो किसी और का भी हो सकता है। ये स्वभाव, पहली बात आम जनता से मैं अपील करूँगा कि ये बनाए रखें।
और जनता मेरे साथ क्यों जुड़े, मैंने बताया कि ये मेरी उम्र हर कोई वादा लेकर आता है, मैं भी लेकर आया हूँ। आप सबों के बीच मेरे वादे भी, मेरी उम्र भी, ये उम्र मेरी आगे बढ़ने की। अगर आज मैं वादा से पीछे रह गया, आज मैं अगर 30 का हूँ मसलन, तो 35 साल बाद मेरा क्या हो। अगर पॉलिटिकल करियर शुरू होने से पहले ही मैं ख़त्म किया तो जनता हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। जनता हमेशा उसको नकारा है जिसने वादा किया और पूरा नहीं किया। इसी मुद्दों के साथ मैं आगे बढ़ूंगा जनता के बीच, और जनता को भरोसा दिलाता हूँ ये कहकर कि मेरी उम्र भी देखिए, मैं उम्र के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, ना कि पीछे घटना चाहता हूँ। आगे बढ़ने के लिए मेरे माँ बाप ने अपनी मेहनत मशक्क़त के साथ मुझे पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया। आज सिर्फ मुझे अपनी फ़ायदे की चीज़ होती तो मैं वापस ना आता यहाँ पे। मुझे अपने पंचायत वासियों को देखना था, जो हमारे दबे कुचले समाज के लोग हैं, जिन्हें अपने हक हुकूक के बारे में मालूम भी नहीं है कि मेरा हक क्या है। उसको दिलाने के लिए मैं आया हूँ यहाँ और आगे बढ़ूँगा।